नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहित्य विद अजीत में। आज का तारीख 25 अक्टूबर साहित्य और अदबी दुनिया के लिए बहुत ही कष्टप्रद और दुखदाई दिन रहा है। अदबी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आज के दिन मशहूर शायर साहिर लुधियानवी साहब इस दुनिया को छोड़कर के चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। तो 21 में जागीरदार घराने में इनका जन्म हुआ। इनके पिता बहुत धनी थे और इनके माता पिता में आपस में जमता नहीं था। वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। एक समय के बाद इनकी माँ इनके पिता से अलग हो गई और ये अपने माँ के साथ चले गए। माँ और पिता के अलगाव के बाद साहिर साहब अपने माँ के साथ चले गए और गरीबी में अपना जीवन गुजारा। लुधियाना के खालसा कॉलेज से इन्होंने हाई स्कूल पास किए और जब ये गवर्नमेंट कॉलेज में आगे की शिक्षा के लिए गए तो वहाँ अमृता प्रीतम नाम की लड़की से इनको इश्क हुआ और इनका इश्क असफल रहा। उसके दो कारण रहे। एक कि ये मुस्लिम थे और उससे भी बड़ा कारण था कि ये गरीब थे। बाद में अमृता के पिता के कहने पर इनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया और अपना जीवन यापन करने के लिए इनको तमाम छोटे बड़े कामों को करना पड़ा। सन 1943 में साहिर साहब लाहौर आए और वहाँ उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाई। यूं तो कॉलेज के ज़माने से ही बहुत मशहूर शायर के रूप में साहिर साहब उभर चुके थे, लेकिन तलखियाँ आने के बाद इनकी शोहरत और बढ़ गई। लाहौर में कई पत्रिकाओं के संपादक भी रहे और उसी दौरान इनकी किसी पत्रिका में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक कविता प्रकाशित हुई जिस पे इनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। ये सौम्यवादी प्रवृत्ति के थे और 1949 में साहिर साहब लाहौर से दिल्ली आए। कुछ वक्त दिल्ली में गुजारा, फिर वहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो गए और मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाई और वहाँ से इन्होंने अपने आगे के जीवन को सफ़र को इन्होंने बढ़ाया और मुंबई में शाहराह और प्रीत लड़ी पत्रिकाओं के संपादक रहे। फिल्म आज़ादी की राह में ये पहली बार गीत लिखे। गीत को कुछ विशेष ख्याति नहीं मिली। प्रसिद्धि नौजवान फिल्म की गीत से मिला। इसके संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब, जिस गाने का बोल था कि ठंडी हवाएं लहरा के आई। और उसके बाद फिर साहिर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मी जगत में इन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए। साहिर साहब के कई गाने आज भी बेहद मशहूर हैं, जिनमें से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। एक गीत ये रहा कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ऐसे तमाम अमर गीत जो भारतीय सिनेमा में साहिर साहब के द्वारा दिया गया। साहिर साहब की आज पुण्यतिथि है। उनको नमन करते हुए उनको खिराजे अकीदत के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। और प्यासा फिल्म में, गुरदत्त साहब की फिल्म में उन्होंने जो कालजयी फिल्म कही गई, उस फिल्म में इनका जो लास्ट का गाना था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वह एक नई उरूज, एक नई ऊंचाई को बयां की। उस फिल्म में जान फूंकने का काम किया और साहिर साहब ने ही आकाशवाणी से जो पहले
गीत प्रकाशित होते थे, गीत गाते थे, उसमें गायक और संगीतकार का ही नाम होता था। साहिर साहब के लड़ने पर उसमें रचनाकार का भी नाम ऐड हुआ। आकाशवाणी से रचनाकारों का नाम भी पुकारा जाना शुरू हुआ। यह शुरुआत साहिर साहब ने किया था और भी तमाम बड़े आयाम इनके जीवन में साहिर साहब के रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम अपने इसी चैनल पर एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो साहिर साहब पे पीएचडी रहेगा और आपको एक बेहतरीन तरीके से साहिर साहब को नए तरीके से, नए सिरे से जानने की एक वीडियो हमारे इस चैनल से आपको प्राप्त होएगी। मैं साहिर पे पीएचडी की हुई एक मोहतरमा के संपर्क में हूँ, वो मेरे संपर्क में है। हम उनसे मिलवाएंगे किसी रोज़ और आप साहिर साहब के जीवन में क्या क्या घटित घटनाओं को आप विस्तृत रूप में जानने और सुनने को मौका मिलेगा। 1957 में आई फिल्म प्यासा, जिसका जो टाइटल सॉन्ग था ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जो साहिर साहब ने लिखा। आइए गुनगुनाते हैं उस गीत को। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है कि आल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवान जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, जहाँ प्यार की कद्र कुछ भी नहीं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे फूंक डालो, ये दुनिया जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, इसे फूंक डालो, ये दुनिया मेरे सामने से हटा लो, ये दुनिया तुम्हारी है तुम ही संभालो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिर साहब की आप जितनी भी नज्म, गीत, गज़ल जो भी आप सुनेंगे, सब में उनमें दर्द, प्यार और उन्होंने जो जीवन में झेला, उन्होंने दो प्यार किया, दोनों प्यार उनके विफल रहे और जीवन भर वो किसी से फिर शादी नहीं किए और अपने मोहब्बत के उन हसीन लम्हों को याद करते हुए साहिर साहब ने
अपना जीवन गुजार दिया। और वो दर्द जो माँ के साथ उनके गरीबी का था, वो दर्द जो उनके संघर्षों का था, वह दर्द जो उन्हें अपनी प्रेमिकाओं से मिला, वह दर्द जो उन्होंने समाज से पाया, उन सभी दर्दों को पिरो करके साहिर साहब अपने गीत, गज़लों और नज़्मों में रखा और अमर हो गए। और आज ही के दिन साहिर साहब हम सबको अलविदा कहते हुए अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि साहिर साहब को जन्नत में आला से आला मुकाम दें और कब्र में करवट दर करवट उन्हें आराम दें। साहिर साहब को नमन, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।